ओम शांति। आज हम 20 सितंबर 1971 की मुरली चिंतन करेंगे, जिसका टाइटल है रूहानी स्नेही बनो। हम जानते हैं कि हमारा यह ब्राह्मण जीवन मर्यादा संपन्न जीवन है। बाबा ने हमसे अमृत वेले से लेकर रात तक बहुत मर्यादाएं बताए हैं, लेकिन क्या होता है, यह सारे मर्यादाओं नियम को सुनते सुनते हमारे मन में सोच चलता है कि क्या इतना सभी करना पड़ेगा, कहां तक कर पाएंगे। तो फिर हमको मुश्किल लगता है। तो आज बाबा इस मुरली में इस मुश्किल को सहज करने की एक युक्ति बता रही है। उस कमजोरियों से मुक्ति होने की युक्ति बता रहे हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। शुरू से बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है, और सेकंड क्वेश्चन, अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में आप बना सकते हो, अपने पावर के अनुसार कितने समय लगता है। इसलिए बाबा के अपने स्पीड मालूम है। फिर बाबा ने बताया कि समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय तो लगता है, और उसका कारण भी बाबा ने बताया, इसीलिए क्योंकि अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक हमको बहुत समय लग रहा है। इसीलिए जब एक सेकंड में हम व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने की अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतने जल्दी हम बना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त तो बन जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान हम ब्राह्मण आत्मा द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर बाबा ने लौकिक मशीनरी के एग्जाम्पल दिए। बाबा का एक मशीनरी, जो ऑटोमेटिक मशीनरी, कोई भी चीज जब डालते हैं ना, जो चीज जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ चला जाता है, और फटक से एक सेकंड में उधर से निकाल देता है, क्योंकि मशीनरी की स्पीड तेज होने के कारण एक सेकंड में जो जहां की होती है वहां की हो जाती है। इसलिए बाबा कहे हमारा क्या है, रूहानी मशीनरी। इस मशीनरी द्वारा आप एक सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति और जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान दे सकते हैं। बाबा कह रहे हैं वरदान को प्राप्त करवाना, अपने को वरदान द्वारा भरपूर बनाना, वह दूसरी बात है, लेकिन आप तो वरदान दे सकती हो ना। एक सेकंड के वरदानी मूर्त हो, अपने को एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त से बना सकते हो। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए बना सकते हो। इसी कारण ही बनने वालों को भी अल्प समय का नशा और अल्प समय का खुशी होती है। अल्प समय के लिए उनकी परिवर्तन होती है। जैसे बनाने वाले मास्टर रचयिता, वैसे ही रचना भी ऐसे ही बन रही है अल्प समय के लिए। इसको बाबा ने कोई मुरली में बोलते ना, फोर्स नहीं भर पाते हो। फिर बाबा कह रहे हैं जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रुअरियान करते हो, मिलन का, मगन का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचता भी अल्पकाल के लिए आप लोगों की महिमा करती है। अल्प समय के मिलने जुलने का संबंध रखते हैं, अल्प समय के लिए खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं। फिर इसका कारण बाबा बता रहे, इसका मूल कारण यही है कि सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेह में सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। क्या कारण हुआ? सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहना। फिर बाबा कह रहे हैं आज आत्माओं को सर्व अवकाल के सुख शांति के साधन तो है, लेकिन क्या नहीं है?
सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की तो सभी भूखी है ना। अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से ही हो सकती है, वो भी अविनाशी हो। तो स्नेही ही स्नेह का दान कर सकते हैं। अगर स्वयं सदा स्नेही नहीं होंगे तो अन्य आत्माओं को सदा काल के लिए नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सदा स्नेही बनने से स्नेह में आकर स्नेही के प्रति सभी कुछ न्यौछावर व अर्पण कर ही देते हैं। कि जहाँ स्नेह है वहाँ समर्पण करने के लिए सोचना व मुश्किल होना नहीं होता है। जैसे माँ स्नेह के कारण अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती थी। फिर बाबा कहे तो जो इतनी जो बहुत बातें सुनते हो ना, बहुत मर्यादाएं व नियम सुनते सुनते यह भी सोचने लगते हो कि इतना सभी करना पड़ेगा, लेकिन यह सभी करने के लिए सभी से सहज युक्ति व सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति यही है कि सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही है उसी स्नेही के निरंतर संग से रूहानियत का रंग सहज लग जाता है। अगर एक एक मर्यादाओं को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल तो कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस में व इसी कमजोरी को भी भरने में ही समय चला जाएगा। इसलिए बाबा कहे सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। और वो कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से। एक ही वर्ड बताया बाबा ने, सदा स्नेही। बाप को सदैव स्नेही बनाने से, बाप का सदैव स्नेही बनने से बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होता है, तो मुश्किल बातें भी सहज हो जाती है। स्नेह की फायदा बता रहे। जिस स्नेह की क्या निशानी होगी? जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी सदा स्नेह ही रहेगा। उनके सूरत से सदा स्नेह की मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देती है। बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में अगर कोई आत्मा किसी आत्मा के प्रति स्नेह है तो पता चल जाता है ना, तो क्या ऐसे ही रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं? उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेह से लगा हुआ रहता है। तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। अगर सच्चे स्नेह बाबा की तरफ लगा तो और सारे लगाव समाप्त हो जाएगा। और बाबा और सुंदर पॉइंट करें, और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव, जिसको हम क्या कहते हैं, देह अभिमान, अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ होता है। फिर हम कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमारे देह के लिए लगाव। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्यों नहीं सहज युक्ति और विधि से अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाती हो? इसलिए बाबा कहे इन अंडरलाइन, सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने के कारण सर्व आत्माओं की स्नेही स्वतः बन जाते हैं। अगर बस उसी के ही स्नेही बनेंगे सर्व के स्नेही बन जाएंगे, नहीं तो कहां तक एक एक आत्माओं के हम स्नेही बनने के लिए जाएंगे। इसी राज को जानने वाले राजयुक्त, योगयुक्त व दिव्य गुण युक्त बन जाते हैं, और बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व साज द्वारा उसके मन के राज को जान चाहते हो तो सहज ही उसको राजी कर सकते हो। लेकिन कहां कहां सूरत को देखते, साज को सुनते, उनके मन के राज को न जानने के कारण अन्य को भी नाराज करते हो व स्वयं भी नाराज होते हो। इसीलिए बाबा कहे सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। फिर अंत में एक लाइन बाबा करें कि भविष्य में तो विश्व का मालिक बनना है, यह तो पता है, लेकिन अभी हम विश्व के सेवाधारी हैं, ऐसे समझना है। अच्छा, यह था बाबा की आज की सुंदर प्यारी भरी समझानी। ओम शांति।